वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस पावर पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूं इजी प्रेजेंटेशन बनाने के बारे में। जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने ये एक ही पेज के ऊपर ये प्रेजेंटेशन यहाँ बनाई हुई है कि 3 बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज कौन से हैं। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है या ऑफिस मैनेजमेंट है। तो इसको आपने किस तरह से क्रिएट करना है, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है कि हम फाइल पे आएंगे और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे आपने क्लिक करना है। और फिर उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे इसका लेआउट चेंज करने के अपने होम टैब पे आना है, लेआउट पे आएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम इस बैकग्राउंड, इस जो हमारे पास ब्लैंक स्लाइड है, इसका बैकग्राउंड चेंज करने वाले हैं। आपने इसके पेज पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आएंगे और उसके बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक कर लेते हैं और कोई भी इसमें कलर अप्लाई कर लेते हैं। जैसे फर्ज कीजिए कि हमने यहाँ पे ये वाला कलर अप्लाई कर लिया। अब उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद शेप पे आएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल शेप पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक शेप इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं ये। और शेप ड्रॉ करने के बाद हमने इसको यहाँ पे इसकी आउटलाइन को रिमूव करना है। तो आउटलाइन को रिमूव करने के लिए आपने ऊपर शेप फॉर्मेट पे क्लिक करना है, शेप आउटलाइन पे आएंगे और नो आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने शेप इफेक्ट पे आना है और उसके बाद यहाँ पे शेडो पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे शेडो जो अप्लाई करने वाले हैं वो लेफ्ट साइड वाला अप्लाई करने वाले हैं। फिर कंट्रोल के साथ आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। जैसे हम देखें यहाँ पे एक कॉपी ये वाली क्रिएट कर लें, फिर कंट्रोल के साथ आपने दूसरी कॉपी क्रिएट करनी है, फिर कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे तीसरी कॉपी क्रिएट करनी है। अब उसके बाद देखिए ये पेज के मुताबिक यहाँ पे सेट नहीं हो रहा, तो आपने शिफ्ट के साथ तमाम ऑब्जेक्ट्स को आपने सेलेक्ट करना है। पहले कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस कर लें या फिर राइट क्लिक करें, ग्रुप पे आएँ और ग्रुप पे क्लिक करें। तमाम शेप्स ग्रुप हो जाएंगे एक साथ। फिर उसके बाद आपने इसको इस तरह से रिसाइज करना है। याद रखिएगा ग्रुप करने के बाद ही रिसाइज करेंगे। अगर ग्रुप करने के बगैर आपसे रिसाइज करेंगे तो हमारे पास जो जितनी भी ये शेप्स हैं, चारों शेप्स अलग अलग साइज में हो जाएंगी। अब उसके बाद इसको अनग्रुप करने के लिए राइट क्लिक करना है, ग्रुप पे आते हैं और अनग्रुप पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे खाली जगह पे क्लिक करें। पहली शेप पे आप क्लिक करें, इसका कलर आप चेंज करें, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद फॉर्मेट शेप पे आपने क्लिक करना है। फॉर्मेट शेप पे क्लिक करने के बाद ग्रेडियंट पे हम आते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर ग्रेडियंट पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, फिर हमने कलर ये वाला सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे आते हैं और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे जो कलर सेलेक्ट किया वो डिफरेंट, हम यहाँ पे शेड थोड़ा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर इसमें सेलेक्ट कर लिया और फिर लास्ट यहाँ पे इसमें आते हैं और इसमें कोई भी डार्क सा कलर हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सोल्ड कलर पे आते हैं। सोल्ड कलर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे डार्क कलर इसमें डार्क ब्लू या उसके बाद ये पर्पल कलर इसमें अप्लाई कर देते हैं। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट राइट करना है। तो टेक्स्ट राइट करने के लिए आपने वर्ड आर्ट का यूज़ करना है। हम इंसर्ट पे हम आएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद वर्ड आर्ट पे आएंगे और यहाँ पे कोई भी अच्छा सा स्टाइल ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं 3 बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पे इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें, शेप फॉर्मेट पे आएँ, टेक्स्ट आउटलाइन पे आएँ और नो आउटलाइन पे क्लिक कर लें। फिर उसके बाद आपने होम टैब पे आना और यहाँ पे कोई भी अच्छा सा फाउंड इसमें अप्लाई कर लें। जैसे मैं यहाँ पे फाउंड इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने जो यहाँ पे फाउंड अप्लाई करना है वो है गो बोल्ड। आपने यहाँ पे लिखना है इसमें गो बोल्ड, क्योंकि ये फाउंड ऑलरेडी मैंने पहले से यहाँ पे डाउनलोड करके इसको ऐड किया हुआ है। तो आप गूगल में गो बोल्ड फाउंड लिख के सर्च करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई हो चुका है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इसमें इफेक्ट देने वाले हैं और इफेक्ट देने के लिए आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, टेक्स्ट इफेक्ट पे आएंगे, ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और यहाँ से कोई भी अच्छा सा इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट कीजिए हमने ये वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लिया और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि देखिए हम यहाँ पे इसको रिसाइज करना चाहते हैं तो इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे एडजस्ट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, तो उसके लिए आप इंसर्ट पे आप आएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पे पिक्चर पे आएंगे, फिर दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे। मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है nergb.com से। यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। ये ग्राफिक्स के कोर्स के लिए हम यहाँ पे आइकन यूज़ कर रहे हैं
और उसके बाद देखिए हम इसको यहाँ से रिसाइज करने वाले हैं और उसके बाद इस तरह आप इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर यहाँ पे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग हमने यहाँ पे राइट करना है। तो इसके लिए इंसर्ट पे हम आते हैं और वर्ड आर्ट पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम इसमें टाइप कर लेते हैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और उसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे टेक्स्ट आउटलाइन पे आएंगे, नो आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद होम पे आना है और यहाँ पे वही फॉन्ट स्टाइल हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इसमें रिसाइज कर लेते हैं ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो सके। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आप इसकी कॉपी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बना लें इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे जो हम कोर्स ऐड करने वाले हैं वो ऑफिस मैनेजमेंट का कर लेते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग का कर लेते हैं। तो फर्स्ट कीजिए इंसर्ट पे हम आते हैं, पिक्चर पे आते हैं, दिस डिवाइस पे हम आते हैं और उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पे आते हैं और उसको उठाकर यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करें, फिर टाइप करते हैं ऑफिस, एंटर प्रेस करते हैं, फिर साथ में टाइप कर लेते हैं मैनेजमेंट। अब उसके बाद मैनेजमेंट की तहरीक का साइज़ बड़ा है हमारे पास, तो आपने इस तहरीक को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल के साथ आपने इसकी एक और कॉपी क्रिएट कर लेनी। यहाँ पे क्लिक करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, फिर यहाँ टाइप करते हैं वीडियो एडिटिंग और उसके बाद फिर आपने इसमें आना है इंसर्ट पे, पिक्चर पे आते हैं, दिस डिवाइस पे हम क्लिक करते हैं, वीडियो एडिटिंग का आइकन हम यहाँ पे दे रहे हैं और उसके बाद इसको यहाँ से हम रिसाइज कर लेते हैं और यहाँ पे एडजस्ट करते हैं ज़रूरत के मुताबिक। तो इस तरह से तमाम पिक्चर्स को आपने सेट करना है। शिफ्ट के साथ तमाम पिक्चर्स को आप सेलेक्ट करें, इसे मिड करना है, अलाइन टू मिड पे हम क्लिक करेंगे ताकि तमाम की अलाइनमेंट यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इन सबको आपने ग्रुप करना है अलग अलग। जैसे आपके पास यहाँ पे देखिए रेक्टेंगल है, शिफ्ट के साथ फिर आपने टेक्स्ट पे क्लिक किया, इसको आपने अलग से ग्रुप कर लेना है। याद रखिएगा हर सेट अलग अलग से ग्रुप करना है। शेप पे आना है, ग्रुप पे आएंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे आना है, ग्रुप पे आना है, उसके बाद ग्रुप पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, ग्रुप पे आना है और ग्रुप पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आपने बॉक्स पे क्लिक करना है और उसके बाद शेप फॉर्मेट पे आना है, ग्रुप पे आना है, उसको ग्रुप कर लेना है। अब देखिए ये सारे सेट अलग अलग से हमारे पास बन चुके हैं। अब एक और चीज़ की आपने एहतियात करनी है कि आपने लेफ्ट साइड से आपने सिलेक्शन को शुरू करना है, लेफ्ट साइड से। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट के साथ फिर आप दूसरी शेप को, फिर तीसरी शेप को, फिर चौथी शेप को आपने सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने एनिमेशन पे आना है, एनिमेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्लाई और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे जो डायरेक्शन देनी है वो आप देंगे लेफ़्ट वाली। और लेफ़्ट वाली जैसे मैंने डायरेक्शन दी तो आपके पास देखें तमाम इफेक्ट लेफ़्ट की तरफ से आ रहे हैं हमारे पास। और उसके बाद स्टार्ट में हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑन क्लिक की, जब हम क्लिक करेंगे तब ही बारी बारी ये हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट्स ओपन होने चाहिए। कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हैं और उसके बाद राइट एरो प्रेस करते हैं। देखें 3 बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज, फिर उसके बाद नंबर 1 पे ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग, नंबर 2 पे ऑफिस एंड मैनेजमेंट और नंबर 3 पे इसमें आ रहा है वीडियो एडिटिंग। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस तरह से अपनी एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं कम वक्त के अंदर। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।